में जो रॉकेट यूज हुआ उसका नाम क्या था? तो दोस्तों उसका नाम था फाल्कन 9। फ्रेम 2 मिशन को लॉन्च किया स्पेस एक्स। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज से हम लोग करंट अफेयर की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं और ये करंट अफेयर 1 अप्रैल से होगा और कोशिश करेंगे कि जितना हो सके गहराई तक पढ़ें हम लोग, जिससे आने वाले एग्ज़ाम जो भी हों, चाहे यूपीएससी को हो या जो भी एग्ज़ाम हो, सारे क्वेश्चन वहाँ से हम लोग को मिल जाएं। और अगर हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो गहराई तक पढ़ेंगे। अगर वन लाइनर को लेकर चलेंगे तो वन लाइनर में ही निकल जाएगा सारी चीज़ें। तो आने वाले एग्ज़ाम जो भी हैं, अभी सुनने में ये आ रहा है कि आपका लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम आने वाला है, भर्ती आने वाली है। तो लोअर पीसीएस को हम लोग टारगेट करते हुए पढ़ेंगे और उसी के हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे। बीच में पेट एग्ज़ाम भी आएगा, तो अगर हम लोग लोअर पीसीएस को देखते हुए तैयारी करेंगे तो पेट एग्ज़ाम हम लोग का आराम से हो जाएगा। तो उसी के हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे। दोस्तों आप लोग अगर वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर अगर आप लोग का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, जिसमें हम आप लोग के माध्यम से हमारा भी तैयारी हो जाएगा और आप लोग का भी तैयारी हो जाएगा। कुछ आप लोग हमें बताएंगे, कुछ दोस्त हमारे सीनियर होंगे, हमसे सीनियर होंगे, तो हमें राय देंगे अगर हमसे कुछ गलती या त्रुटि होती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक दोस्तों हमारा होगा फ्रेम 2 मिशन। इसके बारे में जानेंगे। दूसरा होगा गोल्ड मरकरी अवार्ड। तीसरा होगा दोस्तों हमारा लंग्स एलियंस। तो ये सब टॉपिक्स हैं दोस्तों। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले टॉपिक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला टॉपिक हमारा है फ्रेम 2 मिशन। दोस्तों हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, स्टूडेंट लाइफ में है दोस्तों, तो स्टूडेंट लाइफ की ही सारी व्यवस्था आपको हम दिखा पाएंगे, न कि कोई डिजिटल हमारे पास सामग्री नहीं है, न तो हम दोस्तों इस लायक हैं कि आपको उस डिजिटली फॉर्म में आपको बता सकें। तो दोस्तों हम लोग इलाहाबाद के स्टूडेंट हैं और जिस हिसाब से हम लोग यहाँ पढ़ते हैं उसी हिसाब से आप लोग को हम बता पाएंगे। पहला टॉपिक दोस्तों शुरू करते हैं। फ्रेम 2 मिशन। फ्रेम 2 मिशन दोस्तों, फ्रेम 2 मिशन को स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया। स्पेस एक्स कंपनी है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों यह पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र पर पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान है जो पृथ्वी के ध्रुव से होती हुई गई है। पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो यह जो हमारा स्पेस यान था
वो इसके ध्रुव से होते हुए गया, समझ लीजिए ऐसे होते हुए गुजरा है। दोस्तों जानने लायक इसमें बात यह है कि इसमें जो चालक दल थे कौन कौन थे। एग्ज़ाम में जैसे आपको पूछ लिया कि इस स्पेस एक्स मिशन में कौन कौन लोग गए थे, तो हम लोग को याद रखना है उसमें 4 लोग गए थे जिनका नाम है, 4 लोग में से पहला नाम है चुनयंग, चुनवैंग जो चाइना से हैं। दूसरा नाम हमें याद रखना है जेनिक मिकेल्सन, यह नॉर्वे से हैं। जेनिक मिकेल्सन नॉर्वे से हैं। चुनवैंग यह आपके चाइना से हैं। तीसरा नाम हमें याद रखना है वो है राबिया रोगी। दोस्तों राबिया रोगी जर्मनी से रिलेटेड हैं। राबिया रोगी यह जर्मनी से रिलेटेड हैं। दोस्तों राबिया रोगी जो हैं जर्मनी से रिलेटेड तो हैं, लेकिन यह जर्मनी में एक रोबोटिक रिसर्चर हैं, मतलब रोबोट से रिलेटेड हैं। रोबोटिक रिसर्चर मतलब रोबोट से संबंधित जो भी रिसर्च होते हैं इनकी देखरेख में होते हैं। दोस्तों चौथा आदमी जो हैं वो हैं एरिक फिलिप। चौथा आदमी जो है वो है एरिक फिलिप। दोस्तों हम लोग को इसमें याद रखना 2-3 बातें याद रखना है। पहला यह है कि फ्रेम टू मिशन को स्पेस एक्स कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया। स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया। दूसरी बातें हमें याद रखनी है इसमें स्पेस फ्रेम टू मिशन में हमें 2-3 बातें याद रखना है। पहला, इसको किसने लॉन्च किया? फ्रेम टू मिशन को लॉन्च किया स्पेस एक्स कंपनी द्वारा। दूसरा हमें याद रखना है किस रॉकेट द्वारा ये लॉन्च किया गया। इसमें जो रॉकेट यूज हुआ उसका नाम क्या था? तो दोस्तों उसका नाम था फाल्कन 9। तीसरा हमें दोस्तों याद रखना है जो स्पेस क्राफ्ट यूज हुआ, इसमें स्पेस क्राफ्ट जो जहाज यूज हुआ उसका नाम क्या था? तो दोस्तों उसका नाम था रेजिलेंस। दोस्तों अगर ये पूछ लिया जाए इस फ्रेम टू मिशन के तहत ये पूछ लिया जाए कि इसको कहाँ से उड़ान, ये मतलब ये रॉकेट
ये जो स्पेस क्राफ्ट था फाल्कन 9 कहाँ से उड़ान भरा? तो ये नासा का एक स्पेस सेंटर है। नासा का स्पेस सेंटर है जिसको हम बोलते हैं कैनेडी स्पेस सेंटर। कैनेडी स्पेस सेंटर जो दोस्तों यह है कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में है। तो ये कहाँ से उड़ान भरा? ये जो फ्रेम 2 मिशन है और इसमें जो फाल्कन 9 रॉकेट यूज हुआ और रेजिलेंस जो स्पेस क्राफ्ट था, इसने कैनेडी स्पेस सेंटर जो फ्लोरिडा में है यहाँ से उड़ान भरा था। दोस्तों ये था फ्रेम 2 मिशन का हम लोग का जो टॉपिक था, पूरा हुआ फ्रेम 2 मिशन का। दोस्तों इसमें आप लोग को कोई डाउट हो या कुछ आप लोग को लगे कि इसमें कुछ छूट रहा है तो आप लोग हमें SMS या कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, गोल्ड मर्करी अवार्ड। दोस्तों दूसरा टॉपिक है गोल्ड मर्करी अवार्ड। दोस्तों यह अवार्ड गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल द्वारा दिया जाता है। दोस्तों यह गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल एक संगठन है जो लंदन में लोकेटेड है। यह लंदन में स्थित है। दोस्तों यह जो गोल्ड मर्करी अवार्ड है शांति और दूरदर्शी शासन के लिए दिया जाता है। शांति और दूरदर्शी शासन के लिए दिया जाता है। शांति और दूरदर्शी शासन के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। दोस्तों यह अवार्ड इस बार का यह अवार्ड 2025 में जो दिया गया है 2025 में जो दिया गया है दलाई लामा जी को दिया गया है। दलाई लामा को दिया गया है। दलाई लामा को दिया गया है। दोस्तों दलाई लामा कोई विशेष नाम नहीं है, दलाई लामा एक पद है। दोस्तों दलाई लामा नाम न होकर एक पद है। इस बार का जो दलाई लामा है दोस्तों उनका नाम है तेंजिंग ग्यास्टो। इस बार के जो दलाई लामा है उनका नाम है तेंजिंग ग्यास्टो। दोस्तों यह जो इंटरनेशनल गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल संगठन है यह लंदन में स्थित है। यह लंदन में स्थित है। इस संगठन का जो यह संगठन जब बना था तो वह समय था या कब बना था तो हम बता सकते हैं कि यह आपका 1961 में बना था। यह संगठन 1961 में बना था। दोस्तों तिब्बत में जो बुद्धिज्म है तिब्बत के जो बुद्धिज्म है उसमें दलाई लामा सर्वोत्तम पद होता है। दलाई लामा जो होता है वो सर्वोत्तम पद होता है और यह दलाई लामा जो होते हैं वो धर्मशाला में शासन करते हैं।
दोस्तों इसके साथ साथ हम लोग एक चीज़ का और डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों इस बार का जो साहित्य का जो सबसे बड़ा सम्मान है, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। दोस्तों इस बार का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो छत्तीसगढ़ के एक कवि हैं जिनका नाम आप लोग कमेंट करके बताइए, लेकिन हम बता देते हैं, विनोद कुमार हैं, विनोद कुमार शुक्ला हैं। विनोद कुमार शुक्ला जी हैं, उनको यह मिला है पुरस्कार। दोस्तों आज हम लोग 2 टॉपिक पे चर्चा किए हैं, कल हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कुछ त्रुटि हुई हो या हमारी बातों में कहीं आपको लगा हो कि ये कुछ डाउट है या कुछ गड़बड़ बताए हैं, तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, गुड नाइट, मिलते हैं अगले वीडियो में।